बीरू भाड़ू देश बावन गाड़ू देश, बीरू भाड़ू देश बावन गाड़ू देश। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश, बीरू भाड़ू देश बावन गाड़ू देश। बावनगढ़ पूरे उत्तराखंड में और इन पहाड़ों में फैले बावनगढ़, उन्हीं में से एक गढ़ है रानीगढ़। और आज हम निकले हैं उसी रानीगढ़ की सैर पर। पौड़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर आदवानी एक जगह है। उस आदवानी के टॉप में एक टीला है जिसे रानीगढ़ नाम दिया गया है। इस रानीगढ़ का रहस्य क्या है, क्यों इसे रानीगढ़ कहते हैं? यहाँ प्रचलित बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ कोई गुफा है, रहस्यमय गुफा है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ खजाना भी दबा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें इस एरिया के बारे में कहा जाता है। और आज हम निकले हैं उसी सैर पर, रहिए मेरे साथ। ये निकले हम रानीगढ़ की सैर पर। ये देखिए 1 किलोमीटर का रास्ता कहते हैं लोग, 1 किलोमीटर है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। ये मेरे साथ सुनील है। सुनील हाय हेलो तो कर दो। ये मेरे साथ सुनील है, देखिए आप, सुनील है मेरे साथ। आगे टीम चल रही है क्योंकि थोड़ा सा सफर लंबा है। हम लोग निकले हैं, आप भी रहिए। देखिए कैसा डेंस फॉरेस्ट है, बांज के पेड़ हैं, काफल के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, बुरांस बहुत बहुतायत में है। चलिए मेरे साथ, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हम लोग को अब थोड़ा चलने की आदत भी नहीं रही, शहरीकरण हो गया। हम पहाड़ियों का भी चलने में दिक्कत महसूस करते हैं। ये देखिए, ये देखिए घर है यहाँ पर आदवानी में ही। आगे एक गेस्ट हाउस भी है, रुकने के लिए भी है। ये चढ़ाई है, मैं भी चढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रानीगढ़ की चढ़ाई चढ़ते रहिएगा। ये वन विभाग पौड़ी ने, क्योंकि ट्रैक करते हैं लोग, तो ट्रैक रूट है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। जंगल की सैर का अपना अलग ही मजा है। देखिए घना घोर जंगल है। आप सुनिए मेरे साथ चिड़ियों की आवाज़। ये आवाज़ें आप कहाँ सुनाई देती हैं, लेकिन इस जंगल में इस माहौल को डरावना बना रही है, बेहद डरावना भी बना रही है। यही आवाज़ें जो है, ये थोड़ा सुस्ताने के लिए जगह बनी है। ये लिखा गया है क्या करें क्या ना करें, आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे बताया गया है। देखिए रास्ता लंबा है, इसलिए टीम का हर सदस्य चाहता है कि पहले पहुंच जाए। सब लोग लगे हुए हैं, देखिए ये मेरी टीम के सदस्य हैं लगे हुए हैं। देखिए ये योगेंद्र जी हैं, देखिए मेरे साथ आपको रानीगढ़ की सैर कराएंगे। ये है मेरे साथ जगमोहन सिंह नेगी जी हैं, देखिए इनकी उम्र 74 साल है। मैं थक गया हूँ लेकिन वो नहीं थके, कितनी मुस्कुराहट लेके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें भी रानीगढ़ देखना है। एक और टीम के मेरे सदस्य देखिए, स्मार्ट चैप ना, हाँ लेकिन ये फिल्मों के हीरो हैं तो नहीं, लेकिन स्वयंभू हीरो हैं, राहुल तड़ियाल जी। आज हम सब लोग निकले हैं रानीगढ़ की सैर पर। ये ट्रैक है, इस तरह टीम में चलने का मजा ही कुछ और होता है। देखिए गपशप मारते हुए, हंसते खेलते आज जो है ऐतिहासिक जो भूमि है उसके दर्शन करेंगे। देखिए सीधे टॉप है, कुछ तो रहा होगा ऐसा जो तेरे ऊपर उन्होंने रानीगढ़ बनाया। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वहां पर। सुनसान जंगल है, बिल्कुल सुनसान। देखिए चिड़ियों की चहचहाट माहौल को अजीब सा बनाता है। बहुत नीचे है जहां से हम लोग निकले थे, और अब हम बिल्कुल टॉप में जा रहे हैं। देखिए इस जंगल में किस किस प्रजाति के पौधे हैं। ये सब है, देवदार है, कैल है, सुरई है, बांज है, बुरांस है, काफल, उतीस, मेहल, भमोरा, तेज पत्ता, अखरोट, बेड़ू, अंगेरी, ब्रजदंती, भ्यूर, काफल,
रतनजोत, छेलू, कंडाली, चुनचुनी, चमलाई और भी बहुत कुछ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी चाल थोड़ा धीमे हो रही है क्योंकि थकान भी लग रही है। पहले के लोग बहुत तेजी से इन जंगलों को पार कर लेते थे। अब थोड़ा सा समय बदला है, समय के हिसाब से सुविधाएं आई तो शरीर ने भी उन सुविधाओं का भोग करना शुरू किया और अपनी जो गति थी उसको मंद कर दिया। ये थोड़ा बैठने की जगह बनाई गई है क्योंकि बिल्कुल खड़ी इसमें चढ़ाई है। स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा आराम तो बनता है। ये खड़े पहाड़ के बाद थोड़ा थोड़ा समतल क्षेत्र भी आने लग गया है। देखिए इतना बढ़िया है, फॉरेस्ट अद्भुत है। इसकी छटा अपने आप में मोहित करने वाली है। देखिए यहाँ पर जो जानवर हैं वो यहाँ पर हैं। कलीज, काला तीर, रगड़ू उकाब, हिमालयन कटफोड़वा, जंगली मुर्गा यहाँ पर है, हिमालयन बुलबुल है, वर्षा बेटर है, लाल चोंच लंबूपुछिया है, हुदहुद है, धारिया डुंडुल है, सामान्य भुजंगा है, चकोर है, सामान्य तोता है, सिटोला है, काली फाख्ता भी है। इसमें ये चिड़ियाँ हैं। ऊपर शायद उन्होंने बताया हुआ जंगल में बड़े बड़े जानवर कौन से रहते हैं, अभी देखते हैं ऊपर चल के। ये जानवरों के लिए देखिए पानी पीने का कुंड भी बनाया गया है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई लग गई है। थोड़ा समतल आया था लेकिन फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ चले हैं। कि किस तरह की गहरी और अंधेरी खाइयां भी हैं यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल गहरी खाइयां हैं घुमक्कड़ियों के लिए। साथियों इस समय मैं बैठा हूँ रानीगढ़ में, और रानीगढ़ का जो इतिहास है ना, ये शुरू होता है गढ़ नरेश से। कहते हैं जब गढ़ नरेश ने अपनी राजधानी श्रीनगर में को बनाया तो उसके कुछ समय बाद, जब उस समय वहाँ राजा फतेह शाह का शासन था और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था दिलीप शाह, वो राजा बने। और कहते हैं कि उनका 1-2 साल पहले ही विवाह हुआ था और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई क्योंकि वो 4-5 भाई थे। परिवार में विवाद हो गया कि अब राजा कौन बनेगा। जो दिलीप शाह जो राजा थे, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। स्वाभाविक तौर पर उनका कोई पुत्र भी नहीं था, उनका अपना कोई वारिस नहीं था। तो परिवार में विवाद की स्थिति आई। तो गढ़ नरेश के यहाँ जो उनका सबसे विश्वसनीय, जिसको हम सेनापति कह सकते हैं, उस दायित्व को जो निभा रहे थे, वो थे उस समय उस पूरे क्षेत्र में जिनको गढ़ चाणक्य के रूप में माना जाता था, पुरिया नैथानी, जो इस क्षेत्र से करीब 3 और 4 किलोमीटर दूर जो नैथाना गांव है, वहां के वो निवासी थे। वो बहुत ही, मैंने आपसे कहा कि वो चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने किसी तरह समझौता किया और जो उनका सबसे छोटा भाई था उसको राजगद्दी सौंपने का समझौता हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये समझौता हुआ कि अगर जो दिलीप शाह थे, उनकी जो पत्नी गर्भवती है, अगर उनका बेटा होता है तो ये राजपाट उनको दिया जाएगा, लेकिन अगर लड़की होती है तो जो वर्तमान में जिनको राज दिया जाएगा उनको ही राजपाट आगे सौंप दिया जाएगा। कहते हैं इसमें सभी ने स्वीकृति दी और सबसे छोटा भाई, जिनका नाम उपेंद्र शाह था, उनको राजगद्दी सौंपी गई। ठीक 8 महीने बाद जो रानी थी सुभद्रा, जो दिलीप शाह की पत्नी थी, जो जब दिलीप शाह की मृत्यु हुई उस समय जो गर्भवती थी, उन्होंने ठीक 8 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म दिया तो स्वाभाविक तौर पर राज परिवार में थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में खटास सी पैदा हो गई, क्योंकि राजगद्दी बदलनी थी। कुछ समय बीता, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 1-2 साल का हुआ, तो उसे राजगद्दी सौंप दी गई। राजगद्दी सौंप दी गई और राजमाता के रूप में सुभद्रा ने राजपाट संभालना शुरू किया। कहते हैं कि उसी बीच जो और भाई थे, उनके बीच में एक षड्यंत्र रचना शुरू हुआ। 5 भाई कठैत, जो आपने सुने होंगे, वो षड्यंत्र का हिस्सा बने। लेकिन इस सब की भनक जो राजा के सबसे विश्वसनीय थे, पुरिया नैथानी, उनको लग गई। उन्हें महसूस हुआ कि जो राजा है, जो 4 वर्ष का उस समय था, जिनका नाम प्रदीप शाह था, उनकी जान को भी खतरा है और साथ ही साथ
जो राजमाता है सुभद्रा, उनकी जान को भी खतरा है। एक दिन उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ, जो 4 साल का जो राजा था, उनको भी और राजमाता सुभद्रा को भी श्रीनगर से इस जगह पर, जहां आदवानी है, आदवानी से ऊपर जो टॉप है, इस जगह पर भेज दिया। इसी जगह पर जो राजा प्रदीप शाह थे और राजमाता सुभद्रा रहने लगी, गुपचुप तौर पर रहने लगी। इसकी भनक किसी को नहीं पड़ी। इस जगह का चयन पुरिया नैथानी ने भी किया था, क्योंकि उनका क्षेत्र था, उन्हें इस जगह की हर चीज पता थी। उन्हें पता था कि जो सुरक्षा इस जगह पर मिल सकती है वो रानी को कहीं नहीं मिल सकती, और इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो गुफाएं थी वो भी बनाई गई। उन्हीं गुफाओं के अंदर वो लोग रहा करते थे। समय बीता, जो बालक प्रदीप शाह था, उनकी उम्र बढ़ी, तो उन्होंने खेलने के लिए हाथी की मांग की। तो जो बीच में मैंने आपको दिखाया था, एक समतल सा क्षेत्र था, उनके लिए वहां हाथी लाए गए। उसे हाथियाना के रूप में उस जगह को जाना जाता है। समय बीता, पुरिया नैथानी, मैंने आपको कहा, उनको गढ़ चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने श्रीनगर में रहकर जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, जो 5 भाई इकट्ठे षड्यंत्र कर रहे थे और जो राज परिवार के लोग थे, धीरे धीरे उनका सफाया करना शुरू किया। और कहते हैं कि जब प्रदीप साहब 12 वर्ष के हुए, तो उन्हें इस जगह से, जहां ये रानीगढ़ है, जहां रानी ने कम से कम 8 और 10 वर्ष बिताए थे, इस जगह को से उन्हें श्रीनगर लाया गया। वहां 12 वर्ष के प्रदीप शाह को राजगद्दी सौंपी गई और राजमाता सुभद्रा ने अपना राजपाट शुरू किया। इस क्षेत्र में उस समय कई किंवदंतियां प्रचलित हो गई। यहाँ की जो सुरंगें थी, रानी के रहने के बाद कुछ लोगों ने कहा यहाँ खजाना भी हो सकता है। बहुत सारी बातें आई सुरंगों के अंदर, बहुत सारी कथाएं इस क्षेत्र में प्रचलित रही। लेकिन हाँ, यह क्षेत्र अपने आप में अद्भुत है। इस ऊंचाई का चयन कोई चाणक्य ही कर सकता है। इससे बेहतरीन, खूबसूरत और सुरक्षित जगह मुझे नहीं लगता कि इन पहाड़ों के अलावा कहीं हो सकती है। 3 तरफ बिल्कुल खड़ी पहाड़ियां हैं। एक तरफ जिस रास्ते से हम आए, थोड़ा सा हल्का सा समतल है। यहां पहुंचना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। आज आपने मेरे साथ रानीगढ़ की सैर करी। रानीगढ़ की यह कहानी आपको कैसे लगी? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल कहानी विद जगत किशोर को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से अवगत कराऊंगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।